जी, तो एक प्रोग्राम है इवन और ऑड नंबर को चेक करना बाय यूजिंग इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल स्टेटमेंट। जहां पर कि आपको डिसीजन लेना होता है, उस केस में आपको C++ एक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, दैट इज कॉल्ड द इफ एल्स, कि अगर एक नंबर आपने इंसर्ट कराया और आप चेक करना चाहते हैं क्या ये नंबर इवन है या ऑड है, मतलब यहाँ पर क्या है, वी आर टेकिंग कंडीशन, क्या हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन है कि चेक करो कंडीशंस को, अगर ट्रू होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट। मतलब जब भी आपके पास प्रोग्राम में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं या फिर आपको कहीं कोई डिसीजंस लेना होता है कि आइदर दिस और दिस, C++ आपको एक प्रोवाइड कराता है कंट्रोल स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, और उसको बोलते हैं इफ एंड एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड द इफ एंड एल्स इज द कंट्रोल स्टेटमेंट। यहाँ पर हमने एक लॉजिक लिखा हुआ है कि इंटीजर मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है n को, जिसका टाइप है इंटीजर, सी आउट इंटीजर इंटर एंड इंटर, सी इन मैंने एक वेरिएबल को इंटर कराया बाय यूजिंग इंसर्शन ऑपरेशन। ये जो दिख रहा है सी इन के साथ दो ऑपरेटर, इनको बोलते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर, और सी आउट को जो आप देख रहे हो ये होते हैं हमारे आउटपुट ऑपरेटर, और एक्सटर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं हम इनको, आउटपुट ऑपरेटर, इनपुट ऑपरेटर। अब ये देखिए कंडीशन कैसे लगाई जाती है आपको इफ और एल्स में, इफ और एल्स में कंडीशन कैसे लगाई जाती है कि मैंने लिखा इफ ब्रैकेट, दिस इज द ब्रैकेट, और इसके बीच में आपको जो भी कंडीशन लगानी है कि n मॉडुलो, ये बेसिकली मॉडुलो का साइन होता है जब हम C++ के या C के या किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम कर रहे होते हैं। परसेंटेज नहीं है, ये मॉडुल है, मॉडुलो साइन है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 छोड़ता है तो हम बोलते हैं कि वो नंबर हमारा कैसा होता है, इवन होता है। ये सबको पता है, एवरीबॉडी नो द कंडीशंस ऑफ इवन एंड ऑड। और अगर मॉडुलो हमारा 2 नहीं है, रिमाइंडर में कुछ वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब है वो नंबर ऑड है। जैसे कि 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2, आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर रिमाइंडर बच रहा है दैट मीन्स आपका नंबर ऑड है, और अगर रिमाइंडर कुछ नहीं है, 0 आ रहा है, तो आपका नंबर क्या है, सिंपल सा है, इवन है। तो कंडीशन जो हमने लगाई है, आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए ये है कंडीशन छोटी सी, इफ ब्रैकेट में कंडीशन, ये जो डबल इक्वल है दैट इज कॉल्ड द इक्वल ऑपरेटर। सिंगल इक्वल अगर हम लगाएंगे तो इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन कर रहे हो आप। जब भी आप इक्वल क्या कंडीशन मैच करेंगे इक्वल, तो आपको ये लगाना पड़ेगा इक्वल ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि n इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड कि n की वैल्यू मैंने क्या असाइन करी है, 0 असाइन करी है। तो ये जो इक्वल है, सिंगल इक्वल, उसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल को हम बोलते हैं इज इक्वल ऑपरेटर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आप अगर बोले कि सर हमने तो बराबर का साइन लगाया था, बट दिस इज नॉट अ बराबर और इक्वल, दिस इज असाइनमेंट। और डबल इक्वल साइन इज एक्चुअल इक्वल साइन इन एनी लैंग्वेज। So this is the equal operator. We are dividing n by 2. If remainder is 0, then number is even. If remainder is not 0,
then number is out. So if and else, these are the two conditions. Either this will perform or this will execute. Now run this program. अगर हम इसको रन करते हैं, क्या बोला जा रहा है हमें? enter an integer. For example, if we put 7, then what will be the number is the integer and out. Once again, फिर से एक बार हम रन करते हैं. Now check another. If we enter the number 8, then what will number is even. So this is the simple program and the if and else statement. Is that clear? किसी को यहाँ कोई डाउट हो तो प्लीज. मोहित महतो. प्रेजेंट सर. हाँ प्रेजेंट. मैंने जो समझाया वो क्लियर है? यस सर. हाँ मतलब देखिए क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये आता होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको बिल्कुल C++ नहीं देखा होगा. तो मेरे को भी आइडिया नहीं है कि कौन स्टूडेंट इनमें से C और C++ में परफेक्ट है और कौन बिगनर है, या कौन सा स्टूडेंट अननोन है. तो जो अननोन है C और C++ है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर डाउट पूछेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा. क्लियर है? सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ. Yes, sir. Okay, thank you very much. Yes, now sir. We will continue. के अब हम अगला प्रोग्राम देखते हैं. कुछ अगला इम्प्लीमेंट करके ना दिस. लुक एट दिस. ये प्रोग्राम है चेक वॉवल और अ कांस्टेंट मैनुअली. मतलब कि आप कुछ लेटर पास करें और चेक करें कि ये जो इंटर हुआ है वो वॉवल है या कांस्टेंट है. तो अब यहाँ पर मैंने डेटा टाइप चेंज किया है, ठीक है. अब मैं कैरेक्टर डेटा टाइप में भी डील कर रहा हूँ. CHR कैरेक्टर. अभी आपने इंटीजर देखा था कि इंटीजर कैसे होते हैं, है ना. अब यहाँ पर हम इंटीजर के साथ साथ कैरेक्टर भी देख रहे हैं, ठीक है. तो और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम चेक करेंगे जो लेटर इंटर करेंगे हम वो वॉवल है या कांस्टेंट है, ठीक है. तो प्रोग्राम सिंपल सा है. इंटीजर मैन, दिस इज द डिफाइंड कैरेक्टर टाइप का CHAR C. इंटीजर इज लोअर केस बबल इज अपर केस बबल. ये हमने क्या लिया है? वैल्यूज ली है हमने इंटीजर में. कि हमें आप लोगों ने देखा होगा हर एक जो कीबोर्ड है हमारा, उस की के करस्पॉन्डिंगली एक न्यूमेरिकल वैल्यूज आपकी होगी आपका, ठीक है ना. कोई मेरे को बता सकता है कैपिटल A की न्यूमेरिकल आस्की वैल्यू क्या है? ये तो बेसिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैपिटल A की आस्की वैल्यू. यस, एनीवन? 65. 65. वेरी गुड. और स्मॉल a की? हेलो, एनीवन? सर स्मॉल ए की एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर भी 90 समथिंग. 57 सर. हाँ वेरी गुड. मतलब अब मैंने आपको ये बता दी, आप लोगों की तरफ से मेरे को आंसर आया कि एक ने बोला 97, स्मॉल ए और कैपिटल ए 65. तो अब अगर कैपिटल बी की मैं फाइंड आउट करूंगा तो 66. इस तरीके से 26 लेटर आप काउंट कर लीजिए. आपको हर एक कैरेक्टर जो है आपका अल्फाबेट उसके करस्पॉन्डिंगली के आस्की वैल्यू मिलेगी. फिर ये आस्की वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होगी और हमारा नंबर प्रिंट होगा या हमारा कैरेक्टर प्रिंट होगा. तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक वॉवल के करस्पॉन्डिंगली मैंने एक चेक करा लिया कि मैंने बोला सी आउट इंटर एन अल्फाबेट
एंटर एन अल्फाबेट। मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, उसके बाद हम समझते हैं कि हमने कंडीशन कैसे लगाई है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमें बोला एंटर अल्फाबेट, मैंने बोला एच, एच बोला तो एच इज ए कांस्टेंट, ठीक है। फिर से मैं रन करता हूं और चेक करूंगा कि क्या कांस्टेंट है। फिर मैंने बोला आई, दैट इज ए वोवेल। वंस अगेन फिर से एक बार रन करिए, बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि मैंने करा क्या है। यू, यू इज वोवेल, ठीक है ना। जस्ट एक मिनट होल्ड। ओके, तो अब आप देखिए जो लॉजिक था हमारा, लॉजिक क्या है बेसिकली। मैंने क्या किया है, इफ और एल्स स्टेटमेंट का ही यूज किया और सिर्फ मैंने कंडीशन जो चेक करी है वो वोवेल के लिए चेक करी है। मैं अल्फाबेट इंसर्ट कर रहा हूं, अल्फाबेट मेरे को इंसर्ट करना है ए टू जेड तक, जिसमें से हमें सबको पता है कि वोवेल्स कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखिए इस लोअर केस, इस लाइन को देखिए, इस लोअर केस इज इक्वल टू ब्रैकेट में मैंने क्या बोला, सी इज इक्वल टू इज इक्वल स्मॉल ए, और दिस इज द ऑपरेटर इज फॉर और। दो आप यूज करते हैं ऑपरेटर, एक होता है एंड और एक होता है और। एंड का मतलब है कि ये भी और ये भी, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। तो आपके पास दो चीजें निकल के आ रही हैं, एंड और। तो ये हमने और ऑपरेटर का यूज किया है यहाँ पर, सिंबल आप देख लीजिए और ऑपरेटर का। तो C इज इक्वल टू ए, C इज इक्वल ए, क्या A के इक्वल है, या फिर C इक्वल है स्मॉल ई, C इक्वल है स्मॉल आई, C इक्वल है स्मॉल ओ, और C इक्वल है क्या, स्मॉल यू। इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हमारी, पहला क्लियर है। और दूसरा हमने अपर केस में ले लिया कि C कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, आइदर दिस और दिस, स्मॉल वोवेल और कैपिटल वोवेल। इनके करस्पॉन्डिंगली एक वैल्यूज हमारे पास आस्की आएगी यहाँ पर, इसके करस्पॉन्डिंगली एक हमारे पास आस्की वैल्यू जनरेट होगी। या तो स्मॉल लेटर का है तो 97 आएगी, या कैपिटल ए डाला है तो 65 आएगी। अब हमने चेक करा दिया इज लोअर केस वैल्यू और इज अपर केस वैल्यू, या तो लोअर केस होगा या अपर केस होगा, दोनों में से कोई एक है तो हम क्या उसको प्रिंट करा देंगे, इज ए वोवेल, और उस कैरेक्टर को एज इट इज प्रिंट करा लिया सी। अगर ऐसा नहीं होता तो सीधा सीधा इज ए कांस्टेंट और उस लेटर को प्रिंट करा लिया। नाउ वंस अगेन मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं और आप लोग देखिएगा कि क्या हो रहा है। बोला एंटर एन अल्फाबेट, आपने एच और जे डाल दिया, या एच जे की जगह आपने एच आई डाल दिया। एच इज ए कांस्टेंट, मतलब एट ए टाइम आप कितनी बड़ी स्ट्रिंग दे दें वो सिर्फ पहले कैरेक्टर को रीड करेगा, मतलब हमें अल्फाबेट। तो ये लॉजिक मत लगाइएगा कि सर यहाँ पर अभी एक हमने स्ट्रिंग देना थी और स्ट्रिंग में से हमें रीड करना। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्फाबेट हमारा कांस्टेंट है या नहीं है। तो कंडीशनल कौन से हैं, तो यहाँ पर कंडीशंस आपने देखी सीधी सीधी, इज लोअर और इज अपर, इज लोअर और इज अपर। अगर है तो ठीक है वोवेल है, नहीं है तो कांस्टेंट है। और ये डिफाइन करने का तरीका है आपके पास कि आइदर दिस आइदर दिस। इतनी बड़ी कंडीशंस हम डिफाइन करें, मतलब देखिए
ये जो मैं कॉपी किया हूं इसको मेरे को कहाँ रखना पड़ता, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, कंडीशन चेक कराने के लिए। तो इससे अच्छा है कि मैंने ये वाले पोर्शन को पूरे को ऊपर डिफाइन कर दिया और वहां पर जो भी वैल्यू आ रही है इसके करस्पॉन्डिंगली उसको एक वेरिएबल में ले लिया। तो तरीका है कि आपकी इतनी बड़ी कंडीशन को मैंने अलग से डिफाइन कर लिया, वैल्यूज अलग ले ली और हमने यहाँ पर इफ कंडीशन में उसको मैच करा लिया। तो दिस इज अ कैरेक्टर डेटा टाइप। बेसिकली हम जो दिखाना चाह रहे थे यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करना चाह रहा था, और एंड और ऑपरेटर। यहाँ पर अगर मैं ये वाला साइन लगा दूं दिस, अब आप देख रहे होंगे कि दिस इज अ एंड ऑपरेटर। अब मतलब C और C की वैल्यू A भी होना चाहिए, C की वैल्यू E भी होना चाहिए, उस केस में हमारे पास आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने अभी और कंडीशन है, तो ये आपके कीबोर्ड में है दोनों सिंबल, आप उनका यूज कर सकते हैं। एक एंड ऑपरेटर के लिए साइन है और दूसरा और के लिए है। तो और एंड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं और कैरेक्टर डेटा टाइप कैसे लेते हैं ये हमने बताया आपको। नाउ कम टू अनदर प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमें देना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम देंगे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, वो हमें चेक करना है बेसिकली। स्ट्रिंग लेंथ इज 15। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर हमें एक कैरेक्टर नहीं, हमें पूरी एक क्या करनी है, स्ट्रिंग देनी है। तो हमारे पास एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया स्ट्रिंग का, और हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी। स्ट्रिंग डेटा टाइप का जो है, आप कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई स्ट्रिंग है ये, तो इसका साइज फिक्स नहीं होती है, लेकिन हमें देखना है कि हमने जो स्ट्रिंग दी है वो कितने लेंथ की है, कितनी साइज है हमारी। तो जब हम इसको काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग डॉट साइज ऑफ, अब ये क्या, व्हाट इज दिस, कोई मेरे को बता पाएगा इस पर्टिकुलर जो मैंने हाईलाइट किया है, आप में से कोई एक्सप्लेन कर पाएगा ये क्या हो रहा है, स्ट्रिंग डॉट साइज। सर फंक्शन है ये। हाँ वेरी गुड, साइज क्या है, फंक्शन है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ये str है बेसिकली, अभी धीरे से हम इसको समझेंगे जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो बेसिकली str इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास which is executing the member functions of string class size of। मैंने आपको तीन चीजें बताई। स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है जिसने डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इस स्ट्रिंग क्लास के एक मेंबर फंक्शन साइज को रीड किया। क्योंकि अभी मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको स्टार्ट नहीं किया है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसका वेरिएबल हमने स्ट्रिंग लिया है, उसमें हमने कुछ वैल्यू पास करी हैं, और चूंकि एक स्ट्रिंग प्री डिफाइंड डेटा टाइप है तो इसकी कुछ मेथड डिफाइन होंगी अलग से। उन मेथड में एक साइज ऑफ मेथड भी है जो कि किसी भी स्ट्रिंग की साइज बता सकती है, सिंपल। तो अब आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे लेना है ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं ये मैंने आपको इस एग्जांपल से बताने की कोशिश करी है। अब जो स्ट्रिंग है हमारे पास, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, अभी आपने सिर्फ एक देखा है, ऐसे नंबर ऑफ फंक्शन है स्ट्रिंग के जिनको डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम एग्जीक्यूट कराते हैं।
नाउ कम टू ऑन अनदर प्रोग्राम, सिंपल सा है। फिर से मैं देखना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग का, कि थोड़े से और ऑपरेशन में देखूं स्ट्रिंग का। तो कॉन्कनेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कॉन्कनेट करिए, मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़िए। जैसे आप लिखेंगे कि नेहा कुमारी, ठीक है, रजत शर्मा, तो रजत एक अलग स्ट्रिंग है और शर्मा एक अलग स्ट्रिंग है, लेकिन जब पढ़ा जाएगा तो रजत शर्मा एक सिंगल स्ट्रिंग पढ़ा जाएगा। तो इनको कैसे कॉन्कनेट करोगे आप? तो यहां पर मैं रन करता हूं। इंटर स्ट्रिंग मैंने लिखा RE रजत, फिर बोला शर्मा। आपको देखिए क्या निकल के आया, रजत शर्मा दोनों। मैंने दो अलग अलग वेरिएबल में वैल्यू पास करी थी, लेकिन रिजल्ट मेरा सिंगल वेरिएबल आया। तो अब इस प्रोग्राम को देख लीजिए, आपको दो तीन चीजें इस प्रोग्राम से क्लियर होंगी। इंटीजर, मैन और रिटर्न, ये देखिए ये तो सब में कॉमन चला आ रहा है, ये लाइन भी सब में कॉमन चली आ रही है, सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया, दो स्ट्रिंग S1 और S2 दो वेरिएबल डिफाइन किए, तीसरा वेरिएबल मैंने स्ट्रिंग ही रखा जो कि रिजल्ट का रखा। फिर मैंने बोला सी आउट इंटर स्ट्रिंग S1, ठीक है। अब चूंकि मेरे को क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब मेरे को कैरेक्टर बाई कैरेक्टर रीड करना है, और स्ट्रिंग एक लाइन में भी हो सकती है और पूरी दो लाइन में भी हो सकती है और चार लाइन में भी हो सकती है स्ट्रिंग। तो मेरे पास एक फंक्शन है गेट लाइन, पूरी लाइन को रीड करो, गेट लाइन। इसमें देखिए क्या पास हो रहा है, सी इन इज ए इनपुट ऑपरेशन है, ठीक है, और S1 जो हम S1 में पास करेंगे। ये दोनों वैल्यू मैंने दो पैरामीटर गेट लाइन फंक्शन को दिए, तो गेट लाइन फंक्शन ने इस सी इन जो इनपुट है S1 में जो आ रहा था उसको एज ए इनपुट लिया और पूरी लाइन बना दी उसने। द सेम थिंग हियर, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल सा S1 और S2 को प्लस कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो प्लस है ना, ये डबल रोल प्ले करा। जनरली प्लस क्या होता है, 8 + 9, ठीक है, रिजल्ट कितना आता है आपको, 17। क्लियर है? यहाँ पर देखिए दो चीजें मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, पहला तो स्ट्रिंग को कॉन्कनेट कैसे करते हैं, और दूसरा ये जो प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर यहाँ पर अपना रोल चेंज कर रहा है। रोल चेंज मतलब इस प्लस का काम क्या होता है, 8 + 9 = 17, मतलब आपको प्लस करके रिजल्ट प्रोवाइड कराना। लेकिन इस प्लस ने यहाँ पर जो है S1 + S2, इसने क्या किया है, दो स्ट्रिंग को सीधा कॉन्कनेट कर दिया है। मतलब दिस इज योर, फॉर एग्जाम्पल ये मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कोई है जिसमें यहाँ पर जिसने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नाम सुना है? यस, आयुषी Yes, सुना sir. है नाम आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का? सर सुना है बट एग्जैक्ट यूज याद नहीं है उसका। एग्जैक्ट यूज नहीं है। रोशन कुमार, यस सर। सुना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नाम? यस सर। यस सर मेरे को भी नहीं कंफर्म पता नहीं सर, हो? बट हाँ सर। चलिए, मतलब मैं ये सिंपल सा बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा, आज उसका प्रैक्टिकली लाइव देख लें आप, प्रैक्टिकली लाइव। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने लिया इंटीजर A, B, C, ठीक है। फिर मैंने बोला A = 10, फिर मैंने बोला B = 10, और मैंने बोला
C इज इक्वल टू A प्लस B, और ये मैंने बंद किया, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा एंड L, ठीक है। फिर मैंने लिखा सी आउट रिजल्टिंग ऑफ A एंड B, C। इंटर स्ट्रिंग 1 RAM राम KUMAR कुमार। देखिए क्या हुआ, आप लोग लाइव एग्जांपल देख लें। प्लस जो है ना, प्लस ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड किया जा सकता है। ओवरलोड मतलब प्लस तो एक ही साइन है लेकिन दो काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है ना। प्रैक्टिकली कि यहाँ पर A प्लस बी हमें रिजल्ट मिला, प्लस ने 20 दिया, और यहाँ पर हमें राम कुमार मिला। तो हमारे पास ऑपरेशन तो हमने देखिए प्लस ही लगाया है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं, दो डिफरेंट आ रहे हैं। तो दैट इज योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग सिंपल। जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। लेकिन ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। एक ऑपरेटर से दो दो काम हम करवा सकते हैं, प्लस भी करवा रहे हैं, कॉन्कनेट भी करवा रहे हैं। तो दिस इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एंड प्लस ऑपरेशन, plus operator is a binary operator which is required two operand to execute, and we can use as a plus between the two integers, and we can use as a concatenation of two string or more than two strings. So this is your operator overloading of the plus operation, and how we can concatenate the two different string to make a single string. ठीक है, आप लोगों को क्लियर है? यहाँ पर जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ सिर्फ वो छोटा छोटा सा बताना चाह रहा हूँ, अभी ज्यादा बड़ा नहीं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ कम टू द अनदर प्रोग्राम। सी स्टाइल स्ट्रिंग, एक प्रोग्राम रन कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। अब देखिएगा इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, तो आप लोगों को समझ में जाएगा कि हाँ ये क्या करवा रहे हैं सर। एंटर ए लाइन ऑफ स्ट्रिंग HELLO, हेलो, हाउ आर यू, नाउ आई एम फाइन। मैंने एक लाइन लिखी बहुत बड़ी और मैंने एंटर किया। तो अब देखिए आपके पास रिजल्टिंग में क्या आ रहा है, एंटर है वोवेल लाइन कांस्टेंट 11 डिजिट 0 एंड व्हाइट स्पेस 9। मतलब जो मैंने लाइन लिखी है ये पूरी, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि एक कैरेक्टर डालेंगे वो वोवेल है या कांस्टेंट है वो बताएगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं कुछ और डाल रहा हूं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं कुछ और डाल रहा हूं तो कैसे आइडेंटिफाई होंगे। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने पूरी लाइन लिखी है, तो उसने हर एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया कि कौन सा कैरेक्टर क्या है और आपको रिजल्ट बताया। नाउ कम टू द लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम, कि अब यहाँ पर देखिए मैंने इंटीजर मैन कैरेक्टर लाइन 150, कोई ये बता पाएगा ये क्या है? दिस इज एन अरे। जब हम अरे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दिस इज एन अरे ऑफ 150 साइज। मतलब एक लाइन नाम का अरे मैंने क्रिएट किया जिसकी साइज कितनी है 150, और सिंबल क्या है, ये बड़े ब्रैकेट, large bracket. Inside of the large bracket we assign the size of a array, and this is the name of the array.
Now this is the integer, vowel, constant, digit and space. This is the integer because we will take the ASCII values of vowel, constant, digits and space. Initially all are zero, हमने सबको जीरो करके रखा है. Initially जीरो इसलिए करते हैं कि इन वेरिएबल में कोई भी फॉल्स वैल्यू ना रहे. फॉल्स वैल्यू ना रहे तो इससे अच्छा कि आप उसको जीरो असाइन कर दो इनिशियली यूज करने से पहले. तो किसी भी तरीके से कोई नल वैल्यूज इनके अंदर आ ना पाए, फॉल्स वैल्यू ना आ पाए, तो हमने उनको जीरो असाइन कर दिया, नथिंग एल्स. इंटर अ लाइन, ये सिंपल सा लाइन है. cin dot get line, cin dot get line, this is the function to read a line. आप लोगों के लिए काम आएगा. पूरी एक लाइन को रीड करना है तो ये एक फंक्शन है हमारे पास C++ में गेट लाइन. इससे पहले भी आप देख चुके थे कि अगर मैं इसको हटाऊं कि cin, मैंने इसको हटाया गेट लाइन और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था cin. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैं कैरेक्टर लिखने वाला हूँ वो 150 का है. 150 साइज का कैरेक्टर मैं लिखूंगा, लेकिन यहाँ मेरे को लाइन लिखना है तो हो सकता है उसमें स्पेस भी आए, डिजिट भी आए, एनीथिंग. आई डोंट नो व्हाट वी विल राइट इन ए लाइन. सो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया फंक्शन को और एक प्रॉपर लाइन को रीड करने के लिए. तो cin फॉर इनपुट विल टेक data from the getLine function as a line. जो पूरी लाइन लिखी हमने 150 की. तो line is the name of the array, 150 is the size of the array. Those values, two values I be passed in a getLine function and it will go through cin as a input. तो ये पूरा as a input जा रहा है. अब इसको हमें रीड करना है वन बाई वन. हमने बोला इंटीजर i इक्वल टू 0, एक लूप लगाया है. ये लूप अभी आप समझो मत ही, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि लूप कितने होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं लूप, कैसे लगाते हैं लूप. लेकिन मैंने एक लूप लगाया, यहाँ पर्टिकुलर वैल्यूज मैंने और ऑपरेटर के साथ चेक करी. ठीक है ना. अगर वॉवल है तो हम इसी के अंदर चलते जाएंगे, अगर वॉवल नहीं है तो कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट रीड करेंगे, एक एक ऐड करते जाएंगे. अगर बबल और कांस्टेंट नहीं है तो लाइन 0 और 9 के बीच में कोई वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब डिजिट है. और अगर इन सब के बीच में नहीं है तो क्या एक ब्लैंक स्पेस है, तो ब्लैंक स्पेस को. तो ये प्लस प्लस जो है ना, ये हर एक वैल्यूज को काउंट करेगा, रीड करेगा, और हमने सबको यहाँ प्रिंट करवा लिया बेसिकली. तो अब आप यहाँ पर दो तीन चीजें देखेंगे कि एक लूप का यूज हो रहा है, एक इफ है, एल्स इफ है, फिर एल्स इफ है, फिर एल्स इफ है. तो ये जो है इफ के साथ एल्स इफ, इनको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स. नेस्टेड इफ एल्स मतलब अगर कंडीशनल स्टेटमेंट बार बार हम यूज कर रहे हैं तो उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं हम. तो ये नेस्टेड इफ एल्स का भी हमने यूज किया, फॉर लूप का भी यूज किया और प्रोग्राम को रन कराया. बेसिकली ये हमारा ये प्रोग्राम रन करने का मतलब था कि आप cin.getLine फंक्शन को देख लें. इसके अलावा ये सारी चीजें नहीं देखना है आपको इसमें, ठीक है, क्योंकि ये अभी लॉजिक आप समझेंगे जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे. लेकिन अभी एक लाइन को, पूरी की पूरी लाइन को हम कैसे रीड करते हैं वो ये है आपका cin.getLine फंक्शन. ठीक है, पूरी की पूरी एक लाइन को कैरेक्टर डेटा टाइप में कैसे हम लेके आते हैं, तो ये है उसका डिक्लेरेशन. तो ये दो चीज हमें आपको बतानी थी. ठीक है, अब ये दो चीज आप ध्यान में रखिएगा, आगे हमें काम आएंगे. साक्षी. Yes, sir. प्लीज टेक द अटेंडेंस, है ना. अटेंडेंस आप लोग ले लीजिएगा, मेरे को भेज दीजिएगा, है ना. Yes, sir. अब 1 मिनट से कम समय बचा है तो हम कोई नया प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं आपको. नाउ कम टू द, कि मैं आपको आज यूनिट्स वाइज नोट भेज रहा हूं, अभी आधे घंटे में आपको रिसीव हो जाएंगे. नहीं भेज दिए आई थिंक शायद, अगर आप लोग देखेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैंने यूनिट 1 के
लेक्चर वाइज नोट भेज दिए हैं। अभी आपको यूनिट 2 के भी लेक्चर वाइज नोट मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और